हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किस तरह से होती है और इसका क्या मकसद होता है। ये इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, यानी कि मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये किया जाता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, मुद्रा को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, जो मुद्रा की जो सप्लाई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। तो इस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत होता है। और कोई भी देश, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक ही मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है और उन मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। तो इस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है यानी कि मौद्रिक नीति होती है। अब हम इसके बाद मौद्रिक नीति के उद्देश्य को समझ लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ये क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे का क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले इसका मकसद ये होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मूल्य में जो उतार चढ़ाव है वो बड़ी तेजी के साथ ना हो सके और अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। वो संतुलन कब बनेगा, जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। और मुद्रास्फीति को मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और अगला है बेरोजगारी को कम करना। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि बेरोजगारी को कम किया जाए, अधिक से अधिक रोजगार को क्रिएट किया जाए। ये मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। और अगला है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से ये मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद यानी कि उद्देश्य होता है। अब हम इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के घटक को समझ लेते हैं कि किन घटकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको नियंत्रित किया जाता है। ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें कि सबसे पहले है रेपो रेट यानी कि रेपो दर। ये किस तरह से इसके माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। और इसी तरह से रेपो रेट के तहत भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह से बैंक रेट, जो बैंक रेट है, बैंक रेट के माध्यम से भी मुद्रा को कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह से एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है। जो ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है और एसएलआर है, इससे संबंधित हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जिसमें हमने बताया है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। उसको आप वहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी इन पर अलग अलग वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं
कि मौद्रिक नीति के ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कि रेपो रेट होती है। रेपो रेट के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एसएलआर, इसके माध्यम से किस तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो ये है मुद्रा आपूर्ति के घटक। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मॉनेटरी पॉलिसी को समझा है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से घटक हैं। तो इस तरह से आज की ये जो वीडियो है ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति पर बेस्ड थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।